सबसे पहले उस खबर से जिस पर आज हिमाचल के शिमला में सड़क से सत्ता तक क्लेश छिड़ा हुआ है। वैसे तो आज सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन लोगों के गुस्से का पारा आसमान छू रहा था। और इसकी वजह है एक ऐसी मस्जिद जिस पर सड़क से लेकर सियासत तक शिमला में शोले भड़क रहे हैं। ये मस्जिद शिमला के संजोली में बनाई जा रही है, लेकिन आरोप यह है कि एक मंजिला मस्जिद को अवैध तरीके से 5 मंजिला कर लिया गया। इसे एक खास मकसद के तहत बढ़ाया गया है। आरोप यह है कि यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं और मस्जिद में 300 लोगों को शरण देने की साजिश है। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप भी है। इन गंभीर आरोपों के साथ आज शिमला में मस्जिद के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर मार्च निकाला और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। लोगों की मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तुरंत गिराया जाए। और खास बात यह है कि खुद कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कई पार्षद भी हिंदू संगठन की इस मांग के साथ खड़े हैं। इसीलिए हिमाचल में मस्जिद वाली इस खबर पर अब सत्ता का क्लेश भी शुरू हो चुका है। इसीलिए आज हमने शिमला में एक मस्जिद के विरुद्ध शुरू हुए धर्म युद्ध पर अपने न्यूज मित्रों के लिए एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आपको उस मस्जिद के अवैध निर्माण की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं, जिस पर हिंदू संगठन के लोगों का आक्रोश है। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि यह मस्जिद पहले सिर्फ 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन आरोप यह है कि वर्ष 2010 में मस्जिद पर अवैध निर्माण शुरू किया गया और देखते ही देखते 1 मंजिला मस्जिद को 5 मंजिला तक बना दिया गया। दावा है कि इसके लिए ना किसी की इजाजत ली गई और अब हालत यह है कि मस्जिद की 5वीं मंजिल पर भी लिंटर पड़ना शुरू हो गया है। इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को यह आशंका है कि पूरी साजिश के तहत मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और मस्जिद के विस्तार के लिए नगर निगम से भी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है। और अब हालत यह है कि जहां पहले कम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, अब वहां नमाज के वक्त लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। इन आरोपों पर हमने संजोली में मौजूद इस मस्जिद के इमाम से भी बात की। हम आपको उनका दावा भी दिखा रहे हैं। इमाम के अनुसार ये मस्जिद वर्ष 1947 से यहाँ मौजूद है, जबकि हिंदू संगठन का आरोप है कि 2010 में इस पर अवैध निर्माण की शुरुआत की गई थी। मस्जिद के इमाम ने बताया कि पहले ये कच्ची थी और सिर्फ 2 मंजिला थी, जबकि लोगों का आरोप है कि सिर्फ 1 मंजिला मस्जिद की इजाजत थी। इमाम के अनुसार लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर मस्जिद के आगे का निर्माण शुरू किया गया, जबकि लोगों का आरोप है कि मस्जिद पर 3 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इमाम ने यह भी बताया कि पहले मस्जिद छोटी थी, जगह कम थी, इसीलिए लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे दिक्कत होती थी। लेकिन हिंदू संगठन का आरोप है कि यह सब डेमोग्राफी को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। इमाम के अनुसार जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिला इमारत पहले से मौजूद थी और बाकी के निर्माण पर मामला कोर्ट में है। जबकि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ा जाए। वैसे दावा यह है कि मस्जिद के इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए 30 से 35 बार नोटिस भी किया गया है, लेकिन काम नहीं रुका। अब इसे लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़क पर आ गए हैं। इस पर कैसे सत्ता का क्लेश हो रहा है ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले लोगों का गुस्सा देखिए। पॉलिटिशियनों की छाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन इतना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। चार
4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। हमें जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है, उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहें, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें। यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ वैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। मस्जिद तो हिंदू तुड़ा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है, जब तक मस्जिद का एक एक पत्थर वहाँ से नहीं तोड़ा गया ये लड़ाई जारी रहेगी। सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्र हुआ है, और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस मस्जिद के अवैध निर्माण पर महाभारत शुरू कैसे हुई। ये सारा विवाद शिमला के संजोली में मारपीट की एक घटना से शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप लगा। इस मारपीट के बाद हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने हंगामा शुरू किया। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन बड़ी संख्या में जमा हो गए। 3 दिन पहले मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग पर एक बड़ी रैली भी निकाली गई और इसमें कांग्रेस के भी 3 पार्षद शामिल हुए। इसके बाद बुधवार यानी कल कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और कहा कि अवैध निर्माण तुरंत गिराया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध का मतलब अवैध ही होता है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सर जमीन, सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है? कांग्रेस के मंत्री का बयान, बीजेपी के खेमे से तालियां, ये सब देखने को मिला क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए मस्जिद के वैध अवैध वाले घमासान पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने मोहब्बत की दुकान और नफरत का सामान वाला एंगल जोड़ दिया है। ओवैसी ने पूछ लिया कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की। साथ ही ये भी लिखा, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है और अब संघियों के सम्मान में कांग्रेसी भी मैदान में आ गए हैं। ओवैसी के अनुसार भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं और उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। हिमाचल में मस्जिद पर शुरू हुए हिंदू मुसलमान वाले इस धर्म युद्ध पर कैसे सत्ता का क्लेश हो रहा है, इस पर भी एक न्यूज रील आप देखिए। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। अभी जो ये सारा ध्यान में ऐसे आया कि एक कन्फ्लिक्ट एक गांव में हुआ, यहाँ शिमला के पास ही गांव में, और उसमें झगड़ा होने के बाद जो आरोपी है
आरोपी है वो शरण लेने के लिए यहां पर पहुंचे। गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जो गलत काम करने के बाद जो है वो शरण लेते हैं, कहां लेते हैं, तो मालूम पड़ा कि इस मस्जिद में लेते हैं। इसको मस्जिद बनाया गया है जहां 15-18 लोग कभी आते थे, आज वहां पर 300 से ज्यादा लोग वहां पर आना जाना जुमलूम का हो रहा है। जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखा, देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है ओबीसी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे बड़ी भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है।